उच्चतर ज्ञान, क्रांतिकारी समाज सुधारक विचारसरणी, दृढ़ इच्छा शक्ति, वचन सिद्धि एवं गजब की सहनशीलता की धनी पूज्य गुरु माँ के जीवन में वेदनीय कर्म ने खूब जोर जमाया। कई बार ऐसी तकलीफें आई कि मौत दस्तक देने लगी। कई बार डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, किंतु आप श्री की संकल्प दृढ़ता एवं देव गुरु धर्म के प्रति समर्पण ने अन्य लोगों के साथ साथ डॉक्टरों को भी दांतों तले उंगली दबानी पड़ी। इतना ही नहीं, आपके इस विशेष गुण के कारण डॉक्टर्स आपके भक्त व अनुयायी बन गए, धर्म मार्ग के पथिक बन गए, पूर्ण समर्पित हो गए। महाराज साहब के चरणों में डॉक्टर सोनल हेमंत शाह के कोटि कोटि वंदन। आपकी एक अमी भरी दृष्टि और हमारी आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हो गई। आपके प्यार और विश्वास से मैं सांसारिक इच्छाओं को आसानी से छोड़ सकी, अपेक्षाएं कम हुई और जो भी स्थिति आती उसे सुधारने को केवल वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करती, आपको याद करती मैं सकारात्मक रूप से आरोपित महसूस करती हूँ और यही आपकी अलौकिक शक्तियाँ हैं। आपने मेरे जीवन को समृद्ध किया है। आपने आध्यात्मिक दुनिया में एक बैक बेंचर को फ्रंट रो के रूप में बदल दिया है। हमारी आंतरिक शक्तियाँ दिन बर दिन बढ़ती ही जा रही है। परमात्मा के आपसे लंबी और हेल्दी लाइफ की प्रार्थना। धन्यवाद। मंजू श्री महाराज साहब का जब हम देखते हैं उनके तरफ तो इतना अच्छा लगता है। तो मुझे एक श्लोक याद आया, गुरु भक्ति स्थिता विद्या गुरुना लभते एवं गुरु पद श्रेष्ठ देवानपि दुर्लभम। यानी इसने बताया कि आदमी कितना ही होशियार हो, कितना ही बड़ा हो, लेकिन उसका ज्ञान जब पूरा होगा जब उसे गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, गुरु का हाथ उसके माथे पर रहेगा। और ये देखकर स्वर्ग के इंद्र भी बहुत नाराज हो जाते हैं क्योंकि उनको कोई गुरु नहीं होता। लेकिन हमें मंजू श्री महाराज साहब जैसे गुरु मिले हैं। मंजू श्री महाराज साहब का जो जीवन चरित्र है वो इतना अच्छा है कि जब कितने असुविधा होते हुए भी उनके चेहरा हमेशा हंसी रहती है। एक बार मैंने उनको पूछा था, महाराज साहब आपको बहुत दर्द होता होगा? तो उन्होंने बोला मुझे कुछ दर्द नहीं होता। मैं तो अचरज में पड़ गया, कैसा कैसा है? तो उन्होंने समझाया कि डॉक्टर साहब अपने आगम में भेद विज्ञान नामक एक चैप्टर है, उसमें ऐसा बताया कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। और बहुत इस दुनिया में सब दुख का मेन कारण क्या होगा? तो सब लोग शरीर को ही आत्मा समझते हैं। लेकिन जिसको ये भेद विज्ञान जाना और जानने के बाद भी जिसने आचरण किया, ऐसे बहुत विरले लोग इस दुनिया में है। उसमें से एक है हमारे मंजू श्री महाराज साहब। कभी भी देखो उनके चेहरे पे हंसी रहेगी। वो कभी उनका हंसी तो इतना मधुर है कि जैसे पेट के टाइम कोयल गुंजन करती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह उनका हंसी देखकर हमारे जो दुख है वो भी हम भूल जाते हैं। उनका आवाज़ सुनकर बहुत अच्छा लगता है और उनका चेहरा कभी इतना तेजस्वी दिखता है, उनका ऑरा इतना अच्छा बढ़ता है, तो देख के हमें लगता है कि कौन के महापुरुष के सामने हम बैठे हैं। जय आनंद। मैं आपके सामने कविवर्य हरिवंश राय बच्चन की बहुत ही सुंदर कविता सादर करना चाहती हूँ, क्योंकि जब जब मैं यह कविता सुनती हूँ तब तब मेरे सामने हमारी गुरुवर्या मंजू श्री जी महाराज साहब का चलचित्र सामने आता है। कितने सारे दर्द पीड़ा लेकर अपने अंदर छुपाकर कैसा अपना शारीरिक मानसिक संतुलन लेकर वे आगे बढ़े। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जूं मैं आशाएं, भरकर जूं मैं आशाएं, दिल में यही अरमान है कुछ कर पाए, कुछ कर पाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलते देखोगे, दीपक सा जलते देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझे कब तक रोकोगे, तुम मुझे कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों में सींचा है। बंजर माटी में पलकर भी, बंजर माटी में पलकर भी मैंने मृत्यु से ही जीवन सींचा है, मैंने मृत्यु से ही जीवन सींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ।
तुम शीशों से मुझे कब तक तोड़ोगे, तुम शीशों से मुझे कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझे कब तक रोकोगे, तुम मुझे कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं, इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है, उतने सहने की ताकत है। नानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है, सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर उसे गिनूंगी मैं, चुन चुन कर उसे गिनूंगी मैं, तुम मुझे कब तक रोकोगे, तुम मुझे कब तक रोकोगे। झुक झुक कर अब खड़ा हुआ, झुक झुक कर अब खड़ा हुआ, अब झुकने का कोई शौक नहीं, अब झुकने का कोई शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं मैं, अपने ही हाथों रचा स्वयं मैं, तुमसे मिटने का कोई खौफ नहीं, तुमसे मिटने का कोई खौफ नहीं। जब जब भी हालतों की भट्टी में, जब जब भी हालतों की भट्टी में तुम मुझे झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगी मैं, तब तब कर सोना बनूंगी मैं, तुम मुझे कब तक रोकोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं महाराज साहब का मुझे पता चला कि दिल्ली से बिहार करके जयपुर महावीर केंद्र में, महावीर भवन में आने वाले हैं। इसी बीच में जयपुर से पहले श्री अच्छे से जी महाराज साहब की तबीयत खराब हो गई, तो यहाँ के जो महावीर भवन के जो पदाधिकारी गण हैं उनकी चिकित्सा के लिए मुझे लेकर के वहाँ तक गए। जब मैंने अच्छे से जी महाराज साहब को देखा तो उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उनको बहुत सीवियर डायरिया हुआ, जिसकी वजह से उनको डिहाइड्रेशन हो गया, बहुत ज़्यादा कमजोरी हो गई। मैंने उनको चिकित्सक के नाते उनको सलाह दी कि इनको जयपुर में एम्बुलेंस में लेकर के आप शिफ्ट करें, तभी कुछ उपाय हो पाएगा, नहीं तो बहुत ही मुश्किल है। तब मेरा मंजू सिंह महाराज साहब से मिलना हुआ और उनके दर्शन मुझे लाभ हुए। तब जाकर के पहली बार मैं उनसे मिला, मैं देख करके आ गया, परंतु बार बार मैं यही पूछता रहा महाराज साहब की तबीयत कैसी है, अच्छे से जी महाराज साहब की तबीयत कैसी है। ये मेरे मन के अंदर एक भावना इस तरह की रही कि बार उनकी पूछने की हो रही। ठीक है, मैंने जैनपुर में कोई जन्म नहीं लिया, मैं अग्रवाल परिवार से हूँ, पर जैन लोगों के साथ में जरूर मैं रहा, और मैंने कभी कोई चातुर्मास कभी भी अटेंड नहीं किया था। धीरे धीरे अच्छे से जी महाराज साहब की तबीयत अपने आप ठीक होने लगी। वो जाने पता नहीं कौन सी ऐसी शक्ति थी जिनसे वो ठीक हुए। बाकी जो भी कुछ दवाई होती थी मैं लेके गया, मैं उनको दे के आया था, तो उनका बिहार वहाँ से हुआ और महावीर भवन जयपुर आदर्श नगर में उनका सब चतुर्मास प्रारंभ हुआ। तो उनका चतुर्मास जैसी प्रारंभ हुआ, पहले दिन ही मैं गया चतुर्मास अटेंड करने के लिए, पहले दिन उनके दर्शन करने के लिए। तो मेरे अंदर से ऐसी भावना जगी कि मैं लगातार 4 महीने उनके प्रवचन सुनता रहा, अपनी डायरी लेके जाता था, कुछ अच्छी चीज़ें लिख के लाता था। धीरे धीरे मेरा उनमें दिलचस्पी उस पढ़ने में लग गई और मैं उनकी किताबें पढ़ने लगा। महाराज साहब के जो भी एग्ज़ाम लेते थे वो भी देने लगा, स्वाध्याय करने लगा। एक लगन इस तरह की लगी जो 4 महीने एक तरह से गुरु की तरह उन्होंने मुझे प्रशिक्षित किया। ये मेरा उनसे पहला इंट्रोडक्शन था। महाराज साहब के दर्शनों का लाभ मिला। महाराज साहब का एक दिन बिहार जयपुर में ही वहीं आसपास ही था। उनकी बड़ी मन में इच्छा थी कि डॉक्टर साहब की क्लिनिक में हम जाएं। तो जैसे ही वो आ रहे थे तो डॉक्टर क्लिनिक के आ तो सकते नहीं थे, क्योंकि वो तो उसमें चलते थे, साइकिल में चलते थे, पैदल चल नहीं पाते थे। तो उन्होंने बस सिर्फ क्लिनिक के आगे अपना पैर जरूर लगाया था। तो वहाँ से कुछ ऐसा चेंज देखा मैंने कि बहुत कुछ मुझे उस चीज़ का लाभ मिला।
जब भी कभी कोई तबीयत किसी की ठीक नहीं हो पाती थी तो मैं हमेशा ही महाराज साहब को इन सबको याद करके दवाई देता था, तो उससे उनको बहुत आराम मिलता। मैं होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ। हम महावीर भवन साहब जितने भी जैन लोग हैं उन सब का इलाज भी हमारे यहाँ चलता रहता है। उनके टच में मैं बराबर रहा हूँ। अब धीरे धीरे जैन फिलॉसफी को मैंने अडॉप्ट किया, उसको मैं पढ़ता रहा। ये मेरे उनके प्रति वो है उनका जो मैंने समर्पण किया। मेरा जो अनुभव आया नासिक में, उनका 2008 में चातुर्मास हुआ था, और मुझे जो अनुभव आया वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। उनका संस्कृत पर और अर्धमागधी पर इतना प्रभुत्व है, इतना प्रभाव है कि जब हम उनके पास स्वाध्याय पढ़ते थे वो आंखें बंद करके सुनते थे, लेकिन हमारा एक भी शब्द गलत हो गया उच्चारण करते समय तो तुरंत वो हमें बोलते थे इधर आप गलती की, ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए। लेकिन इतने समझदारी से बोलते थे कि हम वो कभी भूले नहीं। वे स्वयं शास्त्र के ज्ञाता है, दूसरे को औरों को पढ़ाते हैं, उनको वाचालब्धि है, उनके वचन सत्य होते हैं। मैं हास्य योग के में भी बहुत काम करती हूँ 20 साल से, उनको पता था। तो तब उन्होंने मुझे एक गाना बताया था, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। बोले थे हंसो जरूर हंसाओ सबको, हंसो जरूर हंसाओ सबको, बड़ी चीज है हंसना, बड़ी चीज है हंसना, पर ऐबों पर हंसना समझो पाप पंख में फंसना, पर ऐबों पर हंसना समझो पाप पंख में फंसना। हंस हंस कली फूल बन जाती, हंस हंस कली फूल बन जाती, तुम भी हंस हंस खिल जाओ, तुम भी हंस हंस खिल जाओ, कली के समान सुगंध उड़ाकर सबका मन हर्षाओ, कली के समान सुगंध उड़ाकर सबका मन हर्षाओ। ये बात मैंने मन में ठाम ली, और हमारे मंजूश्री मास्टर तो हमेशा हंसते रहते हैं। तो उनको जब मैं सुबह में ही याद करती हूँ, आखा जी मास्टर को भी याद करती हूँ और बहुत दिल से हंसती हूँ। आपको दीक्षा दिन की सबकी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पहले की बात है जबकि मंजूश्री जी महाराज से पुनः पधारे थे, कई दिनों के वास्ते कोठर भी आए थे। जब कोठर आए थे तो उनके प्रेरणा से कोठर का एक छोटा सा भवन निर्माण हुआ और अच्छी तरह से सिंह का कारोबार चलता रहा। उसके बाद बर्तन मंथना पे उनका चातुर्मास संपन्न हुआ था, जबकि केशव देव जी महाराज साहब, परशुराम जी महाराज साहब ये सब उनके साथ पुनः पधारे थे। तो वहाँ पर देखिए चिकित्सा शिविर का भी हमने आयोजन किया था और उसमें कई शस्त्रक्रिया हमारे कोठर के हॉस्पिटल में संपन्न की थी। उसके बाद उनके साथ अच्छी तरह से परिचय हुआ और पुनः में जब भी पधारे हर टाइम उनके दर्शन में जाते थे और पुनः के बाहर जाने के बाद भी हर साल उनके दर्शन में जाते थे। जब तक दिल्ली पहुंचे और में हम जाते थे उनके साथ और उनके दर्शन के वास्ते, और अच्छी तरह से भावना में उनके हम सीख गए सब लोग, और धर्म के प्रति रुचि भी अच्छी तरह से निर्माण हो गई। और उसके बाद स्वाध्याय अच्छी तरह से बढ़ता गया और मेरे प्रति वो अच्छी कदम बढ़ती गई। मंजूश्री महाराज साहब के वजह से मेरे जीवन में अच्छी तरह का स्थित्यंतर आया और जैन धर्म का अच्छी तरह से परिचय हुआ। उत्तरोत्तर परमात्मा उनको अच्छी तरह से और उनकी तबीयत अच्छी रहे, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ।